क्या नाम आपका? मेरा आनंद सिंह नाम है। आनंद सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, दिल्ली में जॉब करता हूँ। अच्छा, आप थाना किस लिए आए हैं, क्या मामला है? मैं यहाँ पे एक बीपीपीएफ के नाम से एक बीपीएफ फोर्स के नाम से एक संस्था है। जी। तो जो बोलते हैं कि हम आपको भर्ती कराएंगे, हमारे यहाँ आइए, हमारे भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम पे यहाँ पे जॉब कीजिए। तो इसी के लिए आया था मैं यहाँ पे। अभी मेरे को कॉल लेटर आया था। कॉल लेटर के बाद उन्होंने मेरे को यहाँ पे बुलाया था। मेरे को 5 दिन पहले आना था, लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो 5 दिन बाद आया। लेकिन यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने पेपर पढ़ाए। आज अभी 1 घंटा पहले मुझे पता चला कि ये फ्रॉड थे और इनको जेल हो गई। तो आप पैसे देने आए थे? हाँ, मैं पैसे लेके यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आया था और पैसे जमा करने आया था। कितने पैसे ले गए थे आप? मैंने 2250 रुपये का रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिया है उन्होंने ऑनलाइन पहले, फिर जाके अभी 1,18,000 रुपये कैश लेके आया था। ये बीपीपीएस है क्या? ये बोलते हैं भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स है। बोलते हैं कि हमारे यहाँ जॉब करो, हम गवर्नमेंट संस्था है, सेमी गवर्नमेंट संस्था है, और हम आपको जॉब दिलाएंगे। ये कहीं पे भर्ती करवाते थे या खुद ही भर्ती करते थे? ये खुद ही भर्ती करते हैं। तो इनके क्या, ये पुलिस है, आर्मी, क्या है ये? ये तो बोलते थे हम सेमी गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। कौन, क्या नाम बताम था आपको, कौन थे? अरविंद कुमार पांडे जी थे, जो इनके वो हैं। और रुपए कौन जमा कराता है? वही। तो पिछली बार आपने रुपए जमा किए थे 2250? हाँ, 2250। हाँ, कहाँ पे जमा किए थे आपने? ऑनलाइन किए। अच्छा, ऑनलाइन किए। हाँ। आज नगद देने आए थे कि आज कैश देना है। बुलाया किसने आपको? एक मैडम है, मैडम, शायद मैडम का नाम श्रुति मैडम है या कुछ है, मैडम का नाम मुझे याद नहीं है। तो मैडम ने बुलाया था, लेकिन अरविंद कुमार जी से भी बात हुई, मैडम से भी। मैडम भी इसमें जेल गई है, उनका नाम है सुमित्रा। हाँ, सुमित्रा, हाँ जी जी जी। तो आज आप किसी थाने आए हैं? हाँ, मैं थाने आए हूँ उनके नाम से शिकायत देने। आपकी तरह और भी लोग इसमें हैं क्या, मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं, मेरे साथ के भी लोग हैं, मेरे खास मेरे दोस्त हैं। उनसे संपर्क हुआ, फिर अरविंद कुमार जी से संपर्क हुआ, तभी मैं आया। कोई ठगी का शिकार और भी लोग हुए हों? हाँ, काफी लोग हुए हैं, करीब बहुत लोग हैं सब। कोई ट्रेनिंग लिया आपने? ट्रेनिंग यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं, अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। अगर मैं आता यहाँ पे पैसा जमा करता, फिर मेरी ट्रेनिंग चालू हुई। किस तरह इनके संपर्क में आए आप? मेरा एक दोस्त है, वो इनके यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा है, अभी उसे 3 महीना हुआ था ट्रेनिंग लेते लेते, उसने बुलाया मेरे को। क्या नाम है उसका? उसका नाम आयुष है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सिंह, अमर उजाला, आगरा से। मैनपुरी में भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस फर्जीवाड़े का आरोपी अरविंद पांडे और उसकी पत्नी को जेल भेजा जा चुका है, पर अभी पीड़ितों के आने का क्रम थमा नहीं। इस पूरे मामले पर हम जानकारी करते हैं नीरज सर से, जो इस पूरे मामले को बारीकी से देख भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। तो नीरज सर, ये जो मैनपुरी के किसले में ये एक फ्रॉड किया जा रहा था, 600 से ज़्यादा युवा ठगे गए, तो क्या है पूरा मामला? जो अरविंद पांडे हैं, उन्होंने एक भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स का एक ऑफिस खोला और उन्होंने लोगों को सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग प्रचारित किया कि वो लोगों को भर्ती करा देंगे सेना में और पुलिस में। इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग के नाम पे लोगों से या भर्ती कराने के नाम पे कहे कि इनसे 5 लाख रुपए वसूले। वो पहले कहते थे कि हम आपको ट्रेनिंग कराएंगे, फिर धीरे धीरे आपको लालच देते थे जो भी अभ्यर्थी थे कि हम आपको बैकडोर से एंट्री करा देते हैं और उनसे पैसे ले लेते थे। इस तरीके का मामला खुलासा तब हुआ जब पिछले सप्ताह तेलंगाना से 6 युवक आए और उन्होंने यहाँ उसकी तलाश की और इस बारे में तहकीकात की। वो लोग कुछ पैसे दे चुके थे और बाकी पैसे ये मांग रहे थे, तो तेलंगाना से वो लोग चल के मैनपुरी पहुंचे और उसके बाद उन्होंने, जब उनको लगा कि ये फर्जीवाड़ा है, उन्होंने इसी पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो प्राथमिक तौर पर 600 से अधिक मामला सामने आया जिसमें ठगी हुई है। अब तक पुलिस करीब 60 बच्चों तक पहुंच चुकी है। 60 लोगों के डॉक्यूमेंट और सबूत लगभग कहा जा रहा है कि पुलिस ने कलेक्ट किया है। पुलिस ने मामले में फाइल दर्ज किया और 2 दिन पहले अरविंद पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद पांडे पुलिस के अनुसार 10वीं भी नहीं पास है, कक्षा 10 भी उसने पास आउट नहीं किया है और उसने 2 शादियाँ की हैं। पहली शादी उसने 2011 में सिकोहाबाद में की थी। जो उसकी पत्नी है वो अभी फिरोजा सिकोहाबाद की है, जो पत्नी है निधि नाम है उनका, वो अभी फरीदाबाद में रह रही है। और इसी तरीके जो उसने दूसरी शादी की है वो एक सुमित्रा नाम की लड़की से की है। सुमित्रा की भी कहानी बिल्कुल अलग है कि सुमित्रा उनके यहाँ आई थी नौकरी के लिए, वो भी उनके सेना और उसकी तैयारी कर रही थी। उसने पैसे ले लिए, पैसा जब उसने नहीं वापस किया, उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तो सुमित्रा ने
लड़ाइयाँ शुरू कर दी, शिकायत शुरू कर दी और इसके बाद अरविंद ने उसे बुलाए और उनको कहा कि हम आपको नौकरी अपने यहाँ दे देते हैं, हमारे यहाँ आप काम करिए, हम आपको सैलरी देते रहेंगे। इस बात पर उन्होंने सुमित्रा को नौकरी पर रख ली और धीरे-धीरे नज़दीकियाँ बढ़ा के सुमित्रा से शादी कर ली। मैं एक बात और बता दूँ कि सुमित्रा अभी मात्र 21 या 22 साल की है पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, जबकि जो अरविंद है उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है। तो अरविंद की एक पत्नी जो है वो अभी फरीदाबाद में रह रही है और दूसरी पत्नी, कथित तौर पे पत्नी कहें, जिन्होंने मंदिर में शादी की थी, वो उनके साथ जेल गई हुई है। तो इस तरीके के उन्होंने जो ठगी का पूरा मामला है उसका जाल बिछाया और मैनपुरी के साथ-साथ उन्होंने आगरा में भी संजय प्लेस में एक प्रतीक टावर है, वहाँ के दुकान नंबर 502 में उन्होंने एक अपना एक ऑफिस खोला जिसमें उन्होंने वीडियो एडिटर रखा और वहाँ ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए गए। कहा जा रहा है कि वीडियो एडिटर कोई सुमित नाम सामने आ रहा है पुलिस रिकॉर्ड में कि सुमित नाम का वीडियो एडिटर था और वो ही ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करता था। अभी तक जो डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं उसमें सब में भारत सरकार के ठप्पे लगे हुए हैं, फर्जीवाड़ा स्पष्ट रूप से दिख रहा है और अभी तक जो पीड़ित छात्र हैं उनके आने का सिलसिला रुका नहीं है। अभी उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं, कुछ बिहार के बच्चे आए हैं, कुछ और राज्यों से आ रहे हैं और पुलिस इस मामले की जांच करने में लगी हुई है। किसनी में जो ये फर्जी सेंटर चलाया जा रहा था उसमें पूरी तरह से जाल बिछाया गया हुआ था। सेना भर्ती की जो युवा होते हैं उनके वहाँ पर पोस्टर चस्पा थे, एकदम पूरा रैकेट ऐसे काम कर रहा था जिससे कि अभ्यर्थियों को आसानी से फंसाया जा सके। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मैं इस समय खड़ा हूँ भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के अवैध चल रहे ट्रेनिंग सेंटर पर, जहां पुलिस ने अभी 2 दिन पहले खुलासा कर अवैध ट्रेनिंग सेंटर के संचालक अरविंद पांडे व सेनापति सुमित्रा को जेल भेजा है और इसके बाद उन लोगों की तलाश की जा रही है जो इसमें और लोग भी शामिल हैं। अंदर चलते हैं, देखते हैं आज का क्या नज़ारा है इनका। और ये सामने देखिए, ये कैंटीन बनी हुई है इनकी, जहां से ट्रेनिंग लेने वाले लड़कों को खाना पीना, ड्रेस, वर्दी, आई कार्ड, आर्मी आई कार्ड, परिचय पत्र, ये सब इनको दिया जाता था। इसमें परिचय पत्र के साथ साथ नेशनल फ्लैग छोटा, नेशनल फ्लैग बड़ा, सबके रेट्स भी लिखे हुए हैं। बेल्ट है, शोल्डर बैच है, पॉकेट प्लेट है, कैप बाच है, ट्रैक सूट है। इसके साथ साथ ये बहुत सारी चीज़ें, लिस्ट इनकी बहुत लंबी है। और कैंटीन के साथ बात हम देखते हैं तो एक इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर के लिए एक अपना ऑफिस भी बना रखा है जिसमें ये लोग ट्रेनिंग लेते थे। इस ट्रेनिंग सेंटर पर ये लोग ट्रेनिंग लेने के बाद इसमें विश्राम करते थे और नगर में कई जगह किराए पर भी रहते थे, ऐसी भी चर्चा है। जब अंदर चलते हैं तो इसमें देखते हैं कि ये भारतीय प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स का ये पूरा इन्होंने एक अपना कैंप सा बना रखा है जिसमें साथ में रहने वाले लोगों के फोटो भी लगे हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर साजो सज्जा के लिए रस्सी और ये पानी पीने के लिए घड़े, सारी चीजें यहाँ उपलब्ध हैं। इस पूरे ग्राउंड की अगर स्थिति देखें तो कम से कम 20-22 बीघा में ये फैला हुआ है ग्राउंड। एक तरफ इन्होंने बैरिकेटिंग कर रखी है, दूसरी तरफ फ्लैग लगा के इन्होंने वो कर रखा है। इसके साथ साथ मजे की बात देखिए, इन्होंने एक तिरंगा भी बीचों बीच लगा रखा है। ये बच्चों में ये भावना पैदा करने के लिए अर्ध सरकारी है और हम सरकार से मान्यता प्राप्त है और ये ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए सक्षम है। लेकिन पुलिस ने उसके बावजूद खुलासा किया। खुलासा करने के बाद जब ट्रेनिंग सेंटर के हालचाल देखे तो यहाँ हर चीज वो मौजूद है जो मिलिट्री को ट्रेनिंग दी जाती है। मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए लॉन्ग जंप, टायरों से गुजरना, बहुत सारे इनके आयाम रहे हैं। इसी भास्कर प्रताप सिंह, कैमरामैन के साथ अमित चक, संवाद किशनी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।